हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जो बच्चे इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिटरेचर के सिलेबस में पोइट्स दिए हुए हैं, तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको एक एक करके पोइट्स को इस तरह से समझाऊंगी कि आपको किसी अन्य वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ यह है शेक्सपियर। जी हाँ, शेक्सपियर के सोनेट नंबर 29 को मैं इस तरह से आपको समझाऊंगी कि आपको वन बाय वन लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सोनेट नंबर 29 बाय विलियम शेक्सपियर। इसकी पहली लाइन है, वैन इन डिसग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मैंस आइस। इसका मतलब है, कवि कहता है वह बहुत दुखी था। कवि कहता है, डिसग्रेस का मतलब होता है निराशा, यानी वह बहुत निराशाजनक है या वह बहुत दुखी था क्योंकि लोग उसकी इज्जत नहीं करते। मैंस आइस, इसके बाद है, आई ऑल अलोन वी वीप माई आउटकास्ट स्टेट। इसका मतलब है अलोन, यानी मैं अकेले बैठकर रोता हूँ क्योंकि मेरा बहिष्कार कर दिया गया है। माई आउटकास्ट स्टेट का मतलब होता है बहिष्कार करना। एंड ट्रबल डीप हेवन विद माई बूटलेस क्राइज, मैं बेकार की पुकारों से बहरे स्वर्ग, स्वर्ग का मतलब इसमें भगवान से दिया गया है, बहरे स्वर्ग भगवान को भी परेशान करता हूँ। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ, खुद को देखता हूँ। एंड कर्स माई फेथ, और अपनी किस्मत को कोसता हूँ। विशिंग मी लाइक टू वन, विशिंग मी लाइक टू वन का मतलब है सोचता हूँ काश मैं, वन मोर रिच इन होप, काश मैं ऐसे इंसान जैसा होता जिसके पास उम्मीदें होती। फीचर्ड लाइक हिम, उसके जैसा सुंदर होता। विद फ्रेंड्स पोजेस्ड, और उसके जैसे मेरे भी कई दोस्त होते। डेजायरिंग दिस मैंस आर्ट एंड दैट मैंस स्कोप, कवि कहता है कि किसी की कला और योग्यता या अवसर पाने की भी वह इच्छा रखता है। विद वॉट आई मोस्ट इंजॉय कंटेंटेड लीस्ट, जो चीजें मुझे पहले खुशी देती थी अब उनमें भी मुझे संतोष नहीं मिलता। येट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग, इन सब सोचों में मैं खुद को लगभग छोटा समझने लगता हूँ। लेकिन अब इसके बाद जो यहाँ से उसका टर्निंग पॉइंट आता है, हैप्पीली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट, लेकिन अचानक मैं तुम्हें याद करता हूँ। अचानक मैं तुम्हें याद करने से मतलब है वो अपने बिलव्ड को याद करता है और तब मेरी स्थिति ऐसी होती है, लाइक टू द लार्क, इसमें लार्क का मतलब है इसमें पक्षी, लार्क का मतलब है इसमें पक्षी। लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ द डे अराइजिंग, सुबह सुबह गाने वाले अलार्क पक्षी यानी लार्क की तरह उठ जाती है। फ्रॉम सलेन अर्थ सिंग्स हिम्स एट हेवंस गेट, जो उदासी भरी धरती से ऊपर उठकर स्वर्ग के द्वार पर खुशी का गीत गाती है। फॉर दे स्वीट लव रिमेम्बर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स, क्योंकि तुम्हारे मीठे प्रेम की याद मुझे इतना धनी बना देती है। दैट देन आई स्कॉन टू चेंज माई स्टेट विथ किंग्स, कि उस समय मैं अपनी स्थिति राजा से भी बदलना नहीं चाहता। तो ये है सोनेट नंबर 29 बाय विलियम शेक्सपियर। तो अब मैं आपको इसकी समरी एक छोटे रूप में और समझा देती हूँ। इसमें कवि क्या कहना चाहता है? इसमें कवि कहना चाहता है, एक कवि था, वह बहुत दुखी था क्योंकि उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। लोग उसकी इज्जत नहीं कर रहे थे, उसके पास दोस्त, पैसा, अवसर नहीं थे। वह सोचता था काश मैं उस आदमी जैसा होता जिसके पास उम्मीदें हैं, मौके हैं। काश मैं उस जैसा सुंदर होता, उसके जैसे दोस्त होते। काश मेरे पास किसी की कला, किसी की योग्यता होती। मेरे पास जो है उसमें भी अब मुझे खुशी नहीं मिलती। लेकिन
फिर क्या होता है, अचानक उसे अपने प्रिय का ख्याल आता है। वह सोचता है मेरे प्रिय मुझे कितना प्यार करता है। बस यह सोचते ही उसका दिल ऐसे खिल उठता है जैसे सुबह का पक्षी लार्क धरती से उड़कर स्वर्ग के द्वार पर गा रहा हो। उसे लगता है कि उसका प्रेम ही उसका सबसे बड़ा धन है, और तब वह कहता है अब मैं इतना खुश हूं कि राजा से भी अपनी जिंदगी बदलना नहीं चाहता। तो इस सोनेट से हमें क्या सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम, कि अगर हमारा सच्चा प्रेम है तो सच्चा प्रेम हमें निराशा और दुख से ऊपर उठाकर दुनिया का सबसे धनी इंसान बना देता है। तो ये है आपका सोनेट नंबर 29। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर इस वीडियो में कोई भी गलती हो तो कृपया मुझे माफ कर देना और कमेंट के माध्यम से बताना अगर मेरी वॉइस या कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है, जिससे कि मैं अगली वीडियो लाऊं तो उसमें मैं उस चीज को सुधार सकूं। धन्यवाद।